हेलो, माय नेम इज़ पैवी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम कुछ 12th के सब्जेक्ट की साइकोलॉजी में कुछ चीज़ों को इजी बनाएंगे। ठीक है, कैसे? सो टुडेज़ माय टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। उसमें हमारे पास है टाइप अप्रोच एंड आई हैव ट्रेट अप्रोच एंड एक तीसरी और है, that is interaction approach. So many of students have a doubt in these three approaches. I just thought let's to make it more easier. Let's simplify this all three. तो शुरुआत करते हैं टाइप अप्रोच के साथ. You see, टाइप अप्रोच के अंदर you guys are required to understand the one important point. And what's that? The major part. The major part, for example, let's say if I have two people here, like person A and person B. Now, if I call person A as an introvert, I am looking at the major part of that individual, introvert, and the person B, I consider that person as an extrovert. So A हो गया introvert, B हो गया extrovert. Now I am categorizing these people on the type basis. How? Because I have taken them as a major part. मतलब मैंने उनकी क्वालिटीज़ को एज अ मेजरली लिया है. आप समझे ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा इंट्रोवर्जन एंड पूरा एक्सट्रोवर्जन, लाइक आई हैव, लेट्स से आई हैव अ रूम, आई हैव 2 रूम्स एंड 1 रूम पर मैंने टाइप 1 लिख दिया एंड यहाँ पर टाइप 2 लिख दिया. तो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोवर्जन I can send person A to room 1 and person B जो कि extrovert है, मैं उसको भेज दूँगा room 2 के अंदर. So that's how we work on type approaches. And the next one, that is the trait approach. देखो trait में क्या होता है? Trait के अंदर we generally talk about small features, traits जो कि हम सब में common होते हैं. मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँगा, लेट्स से कि जैसे पर्सन ए, अगेन वही तो पर्सन ए भी थोड़ा सा शाय है, लेट्स से शाय है. अब पर्सन बी शाय बहुत ही ज़्यादा है. आप देख रहे हैं. नाउ हियर वी हैव द ट्रेट दैट इज़ द शाइनेस. बट पर्सन ए जो है वो शाय थोड़ा कम है और जो पर्सन बी है वो शायद बहुत ज़्यादा है. तो आप क्या इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट? येस यू कैन. कैसे? हमारे पास फिर से अलग अलग 2 रूम हैं जहाँ पर ट्रेट 1 के अंदर आप डाल देंगे बहुत ज़्यादा शाइबल, जो शाइनेस में और आप जो रूम बी है उसमें डाल देंगे आप दूसरा शख्स जो कि बहुत ही कम है शाय. तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट you can again distinguish the personality. अब बात करते हैं तीसरे की. तो यार तीसरा क्या है? या अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में आता है इंटरैक्शन अप्रोच. अब अगर इंटरैक्शन अप्रोच की मैं बात करूं तो उसमें हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज़ दी क्या, एक सिचुएशन, एक सर्कमस्टेंस. देखो यहाँ पर ना मेरे पास है एक टाइप अप्रोच, वहाँ पर है मेरे पास ट्रेट अप्रोच. ये दोनों कह रहे हैं कि भैया मैं तो टाइप से देखूंगा और भैया मैं देखूंगा ट्रेट से. वहाँ बैठे इंटरैक्शनल, वो कह रहा ठीक है भाई मान गया, तुमने देख लिया मेजर पार्ट, ट्रेट ने देख लिया स्मॉलर पार्ट, कॉमन निकाल दिया कि भैया तेरे में बहुत ज़्यादा है मेरे में बहुत कम है. लेकिन मैं ये बोलता हूँ, मान लो कि आप इंट्रोवर्ट हो, आप बहुत कम बोलते हो, आपके बहुत कम फ्रेंड्स हैं. व्हाट इफ़ यू गेट अ जॉब एट रेलवे इंक्वायरी, जहाँ पर आपको बोलना ही पड़ेगा? नहीं बोलोगे क्या? कोई सवाल पूछने आएगा तो बोलोगे ना. अभी अगर आप वहाँ पर बोलोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यू हैव चेंज्ड योर सेल्फ एज़ पर द सिचुएशन, एज़ पर द सर्कमस्टेंस. तो जो सी चीज़ें हम ऐसे अपने आप को चेंज कर लें, इसकी स्टडी को या ऑन द बेसिस ऑफ दिस अप्रोच इफ़ वी डिस्टिंग्विश अ पर्सनैलिटी वी कॉल दैट इंटरैक्शनल अप्रोच. I hope I have explained all these 3 approaches clearly. If you have any doubt, please do let me know. Thank you so much for watching this video. Ciao.